हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका दोस्त आसिफ लखनऊ से आपके साथ है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट गिवन टू द चैनल। आप अपना बहुमूल्य समय देते हैं चैनल को, मैं बहुत आभारी हूं। थैंक यू। चैनल की ग्रोथ बहुत बढ़िया चल रही है। इस समय हम बात कर रहे हैं, चलो सीखते हैं अंग्रेजी में बातचीत करना। ये एक सेगमेंट है। आप जानते हैं प्लेलिस्ट में 13 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। इस सीरीज में मैं सिखाता हूं कि एक्चुअल अंग्रेजी में बातचीत कैसे की जाती है। इस सेगमेंट में पिछली बार मैंने आपको बाध्यता सूचक वाक्य सिखाए थे, हैज टू, हैव टू, हैड टू। एक तरफ ग्रामर चल रही है, एक तरफ शब्द चल रहे हैं और एक तरफ बातचीत चल रही है। बस आपको सिर्फ ध्यान से इन चीजों का प्रयोग करना है, थोड़ा झिझक खत्म करनी है और फिर मेरे भाइयों और मेरी बहनों आप पाएंगे कि अंग्रेजी पर कमांड हो गया है, जरूर हो जाएगा। आज एक सिचुएशन ले रहे हैं। मम्मी है, पापा है और उनका पुत्र टिल्लू है जो कि 10 साल का है। आज मैं आपको सिखाऊंगा इंपरेटिव सेंटेंसेस। 3 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा, एक के बाद एक। पार्ट 1 सिखाने जा रहा हूं। पहले आप समझ ले बच्चों की इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। वे वाक्य जिनके द्वारा रिक्वेस्ट की जाए, वे वाक्य जिनके द्वारा आदेश दिया जाए, वे वाक्य जिनके द्वारा सलाह दी जाए और वे वाक्य जिनके द्वारा प्रस्ताव दिया जाए, उन वाक्यों को कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। बहुत ही जरूरी होते हैं बच्चों ये वाक्य। हमें पग पग पर, जगह जगह पर इनकी आवश्यकता होती है। होते बहुत आसान है, अभी मैं सिखा रहा हूं। सबसे पहले हम रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं। मम्मी टिल्लू से कहती हैं, अरे भाई टिल्लू, जरा एक गिलास पानी पिलाओ भाई, एक गिलास पानी पिलाओ। देखो बच्चों, इसको 4 तरीके से बना सकते हैं। मैं अभी कुछ समय बाद मॉडल ऑक्सिलरीज आप लोगों को पढ़ाना चालू करूंगा। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल सब पढ़ाऊंगा। अब रिक्वेस्ट करने के लिए अंग्रेजों ने 4 मॉडल्स बनाए हैं या मॉडल ऑक्सिलरीज बनाई हैं। कैन से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कुड से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, विल से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वुड से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखो मम्मी क्या कहेंगे टिल्लू से। वो कहेंगी, टिल्लू कैन यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। लिख लो, कैन यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इसको फ्लो में ऐसे बोलेंगी, टिल्लू माय सन कैन यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इसी को हम कुड से बना सकते हैं। वो मम्मी ये भी कह सकती हैं, कुड यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। वो विल भी लगा सकती हैं, विल यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। और वो वुड भी लगा सकती हैं, वुड यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ये वाक्य देखने में प्रश्नवाचक है, लेकिन इन चारों वाक्यों का मतलब है, मेरे बच्चों कृपया मुझे एक गिलास पानी पिला दो। देखो जो छोटे बच्चे होते हैं वो प्लीज लगा के क्रिया डाल देते हैं। मम्मी प्लीज गिव मी वाटर, मम्मी प्लीज गिव मी ब्रेकफास्ट। लेकिन एडल्ट लैंग्वेज में ये चलता है, कैन चलता है, कुड चलता है, विल चलता है और वुड चलता है। इन चीजों से रिक्वेस्ट की जाती है बच्चों, याद रखिएगा। एक और ढंग भी है कहने का, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। लिख लो, कैन आई हैव अ, ए को आ कहा जाता है, ब्रिटिश एक्सेंट है। कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। टिल्लू भाई कहते हैं, हाँ हाँ मम्मी जरूर, बस 1 सेकेंड। टिल्लू कहेंगे, ऑफ कोर्स मॉम, ऑफ कोर्स, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है। अब पापा भी एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए पापा कहते हैं, यार टिल्लू जरा एक कागज लाना, कागज। अब एक कागज को बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी सही इंग्लिश होती है अ पीस ऑफ पेपर। आगे विस्तार से सब ग्रामर पढ़ाऊंगा बढ़िया बढ़िया, लेकिन अभी सीधे सीखते चले जाओ। कभी भी एक कागज कहना हो तो अ पीस ऑफ पेपर कहना, 2 कहना हो 2 पीसेस ऑफ पेपर कहना, पेपर में एस मत लगाना। तो पापा कहेंगे इन 4 तरीके से, डियर टिल्लू कैन यू प्लीज गेट मी। गेट का मतलब होता है कहीं जाकर कुछ ला के देना, इसलिए गेट लगता है। कैन यू प्लीज गेट मी अ पीस ऑफ पेपर, कुड यू प्लीज गेट मी अ पीस ऑफ पेपर, will you please get me a piece of paper, would you please get me a piece of paper। इन 4 तरीकों का मतलब है, पापा कह रहे हैं टिल्लू यार एक कागज ला दो यार। 4 विकल्प आपको दे रहा हूं। ओके। फिर टिल्लू कहेंगे, बहुत आज्ञाकारी लड़का है,
कहेगा ऑफ कोर्स फादर, व्हाई नॉट, जस्ट 1 सेकेंड, मैं बस 1 मिनट रुको मिला देता हूं। ये देखो रिक्वेस्ट के बाद। ओके, अब ऑर्डर समझो। मान लो पापा जो है फोन पर अपने सबऑर्डिनेट से बात कर रहे हैं। सबऑर्डिनेट, SUBORDINATE। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है मातहत, यानी अधीनस्थ कर्मचारी। अब वो उसको आदेश के रूप में कह रहे हैं। वो कह रहे हैं देखो वर्मा जी, ऐसा करना कि 4 बजे तक ऑफिस में रुकना। मिस्टर वर्मा, डू स्टे एट ऑफिस अंटिल 4 o'clock। अब ये डू की कहानी समझ लो। देखो, डू अवश्य का भाव पैदा करता है, जोर लगाने का। अगर नियम नहीं मालूम है तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे किसी से कहना है कि यहीं खड़े रहना 2 घंटे तक, तो आप कह सकते हैं डू स्टैंड हियर। डू का मतलब खड़े रहना, जोर दिया जा रहा है। डू स्टैंड हियर अंटिल 4 o'clock। इसी को में अगर आप प्लीज लगा दें तो ये रिक्वेस्ट बन जाएगी। अगर कहना है कृपया कल जरूर आइएगा, इसकी इंग्लिश होगी प्लीज डू कम टुमारो। लिख लो, प्लीज डू कम टुमारो का मतलब है कृपया कल अवश्य आइएगा। तो डू का प्रयोग जो लगाते हैं एम्फेसिस के लिए लगाते हैं, EMPHASIS। एम्फेसिस मतलब जोर देने के लिए। तो आपने देखा रिक्वेस्ट और ऑर्डर किस प्रकार से किया गया। अब मैं अगले वीडियो में एडवाइस और प्रपोजल के बारे में बताऊंगा। उसके पहले कुछ जनरल थोड़ी टेंसेस की भी बात कर लें। मम्मी पापा से कह रही हैं क्या आप आज ऑफिस नहीं जाएंगे? ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। मम्मी कहेंगी विल यू नॉट अटेंड ऑफिस टुडे, या वो कह सकती हैं वोंट यू। विल और नॉट को मिला दो तो ये वोंट कहलाता है। जैसे डू नॉट, डोंट, डज नॉट, डजंट, हैज नॉट, हैजंट, हैव नॉट, हैवेंट, वैसे विल नॉट वोंट कहलाता। मम्मी कहेंगी वोंट यू अटेंड। जैसे जाने के लिए गो से अच्छा शब्द अटेंड होता है। स्कूल जाना, कोचिंग जाना, ऑफिस जाना, शादी में जाना, मीटिंग में जाना। आप गो की जगह अटेंड लगाएं, खूबसूरती बढ़ जाएगी, कम्युनिकेशन और खूबसूरत लगेगा। तो मम्मी कह रही पापा से वोंट यू अटेंड योर ऑफिस टुडे। वोंट यू अटेंड योर ऑफिस कह सकती हैं, ऑफिस कह सकती हैं। वोंट यू अटेंड योर ऑफिस टुडे। पापा कह रहे हैं हाँ आज मैं नहीं जाऊंगा। यस यस, आई वोंट अटेंड ऑफिस टुडे। टिल्लू कह रहा है पापा से पापा क्या आप कल मेरे लिए डिक्शनरी लाए थे? तो वो कहेगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डिड यू गेट। गेट माने लाना। डिड यू गेट द डिक्शनरी फॉर मी यस्टरडे? डिड यू गेट द डिक्शनरी फॉर मी यस्टरडे? पापा कह रहे हैं ओ यार मैं भूल गया था। ओ कम ऑन टिल्लू, आई फॉरगॉट। मैं भूल गया था। फॉरगेट का सेकेंड फॉर्म फॉरगॉट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओ टिल्लू यार आई फॉरगॉट, लेकिन आज मैं अवश्य ला दूंगा। बट टुडे आई विल डेफिनेटली, डेफिनेटली, DEFINITELY यानी जरूर। पापा कह रहे हैं टिल्लू आई विल डेफिनेटली गेट इट टुडे। गेट माने ला देना। टिल्लू आई विल डेफिनेटली गेट इट टुडे। तो बच्चों देखा किस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं। निश्चित तौर पे आपको आनंद आ रहा होगा, मुझे भी आनंद आ रहा है। 2 पार्ट और अभी देखिएगा। पार्ट 2 बताने जा रहा हूं और पार्ट 3 बताऊंगा। इसमें मुख्यतः एडवाइस और प्रपोजल के वाक्य बताऊंगा और कुछ टेंसेस के वाक्य। अगर आप इन वीडियोस को फॉलो करेंगे, आप शब्द सीखेंगे, आप ग्रामर सीखेंगे और बोलेंगे। बोलिए बोलिए बोलिए, घबराइए बिल्कुल नहीं, डरने से काम नहीं चलेगा। अंग्रेजी का सामना कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। पार्ट 2 बताने जा रहा हूं, बस अगला वीडियो। थैंक यू।